हमारे साथ मृणालिनी जी जुड़ रही हैं, सीधे मैं उनसे समझता हूं कि कैसे हालात महाराष्ट्र की राजनीति में बन रहे हैं। मृणालिनी जी, क्या लगता है आगे क्या कदम उठाएंगे जो शरद पवार हैं या फिर अजीत पवार हैं? आगे की सियासी तस्वीर आपको कैसे दिख रही है? जो कि जानकारी अभी मिल रही है उसके अनुसार 40 विधायक अजीत दादा के साथ है। ये 40 विधायक विधानसभा के हैं। परिषद जो अपर हाउस है महाराष्ट्र में, उसके भी 6 जो नुमाइंदे हैं वो भी अजीत दादा के साथ में है। अगर 40 लोग अजीत दादा के साथ में है तो अजीत दादा एक बहुत बड़ी ताकत हो गए हैं और वो असली एनसीपी वही है। महाराष्ट्र के राजनीति में विगत 3 सालों में जो चल रहा है वो किसी नैतिकता के पाठ में तो नहीं बैठ रहा है, लेकिन जो बैकस्टैबिंग देवेंद्र फडणवीस जी का और बीजेपी का हुआ था, उनको हालांकि जनता ने चुन के देने के बाद उसका करारी जवाब आज भारतीय जनता पक्ष ने दूसरी बार दिया है, ऐसा मुझे पत्रकार करके भी बोलना पड़ता है। देखिए, लोकशाही क्या है और लोकशाही के मूल्य क्या है, ये सब बातें केवल बीजेपी को लागू होती है और बाकी लोगों को नहीं होती है, ऐसा नहीं हो सकता है। अजीत पवार शरद पवार जी के कुटुंब के एक सदस्य है। वो अगर बाहर जा रहे हैं तो अजीत पवार जी के बारे में शरद पवार कुछ नहीं कर पाएंगे, ये उसका अर्थ है। अभी शरद पवार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी जी ने जो घोटालों की बात की उसके कारण अजीत दादा पवार निकल गए। तो अजीत दादा पवार जब घोटाले करते थे एनसीपी में बैठ के, तो क्या शरद पवार उसके ऊपर नजरअंदाजी का रवैया अपनाते थे? महाराष्ट्र के राजनीति में बहुत बड़े प्रश्न खड़े होने वाले हैं। लेकिन आज की घटना के बाद में जो 48 सीट्स है लोकसभा की महाराष्ट्र में, जो भाजपा के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो गई थी जी, उनमें एनडीए तोड़कर भारतीय जनता पक्ष ने बहुत कुछ हासिल किया है। मैं महेश चव्हाण जी का मानती हूँ कि इसमें राजनीति का, इसमें संस्थाओं का, केंद्रीय संस्थाओं का उपयोग हुआ है, लेकिन जो बीच में हुआ था वो क्या राजनीति थी अच्छी? चलिए, बिल्कुल मृणालिनी जी, मैं प्रेम शुक्ला के पास चलता हूं, जो आपने बात बताई है उसी मुद्दे को लेकर। प्रेम शुक्ला जी, क्योंकि बिहार और महाराष्ट्र 2 राज्यों में गठबंधन जो विपक्षी दलों के थे वो ऐसा माना जा रहा था जो बीजेपी के लिए आने वाले समय में चुनौती पेश कर सकते हैं। क्या जो मृणालिनी जी ने कहा कि अब महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर आपकी चुनौती काफी आसान हो जाएगी जब एनसीपी में टूट हो चुकी है? देखिए, एनसीपी में फूट नहीं हुई, एनसीपी हमारे साथ आई है, उसको फोड़ने की कोशिश शरद पवार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जो है, जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय एकनाथ शिंदे, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस ने काम किया, उसको जिस तरह से आदरणीय अजीत पवार समर्थन दे रहे हैं, इसे मृणालिनी ताई जो कर रही, मैं उसको मानता हूं कि अब 48 सीटों में से अधिकांश सीटें, हो सकता है 48 की 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में सफल होगी, क्योंकि इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी 41-42 सीटें जीतने में सफल रही थी। अब एनसीपी भी हमारे साथ आ जाने के कारण निश्चित तौर पर सारी सीटें जीतने में सफलता मिलने की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। चलिए, प्रेम शुक्ला कह रहे हैं कि अब सफलता मिलने की संभावनाएं ज्यादा प्रबल हो चुकी हैं लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में। मैं एक बार फिर से एनसीपी के जो नेता हमारे साथ जुड़े हैं महेश जी, उनके पास चलता हूं। महेश चव्हाण जी, आपने मृणालिनी जी को सुना होगा, काफी अनुभवी पत्रकार हैं। वो ये कह रही हैं जब ये घोटाले हो रहे थे तब शरद पवार क्या कर रहे थे, क्यों नहीं रोका अजीत पवार को घोटाला करने से? देखिए, मृणालिनी जी के ओपिनियन का आदर रखते हुए मैं मेरी बात रखना चाहूंगा कि ये कहना गलत होगा कि घोटाले हो रहे थे। घोटाले हो रहे ऐसे आरोप बीजेपी ने लगाए थे, वो अभी तक प्रूव नहीं हुए हैं। ईडी का आप कन्विक्शन रेट देखें तो आप 0.5% है और इसमें एक भी एनसीपी के नेता पर आरोप की निश्चिति नहीं हुई है। ये मेरा जवाब है। देखिए, एक चीज थोड़ा स्पष्ट करिए ना, आप दोनों बातें कैसे कर सकते हैं? अजीत पवार ने घोटाला किया या नहीं किया? घोटाला किया नहीं, शरद पवार जी का आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा, आपसे जानना चाह रहा हूं। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। उनका पहला स्टेटमेंट ये था कि आप मोदी जी ने ये 9 लोगों को अपने पार्टी में लेके ये प्रूव कर दिया है कि ये लोग भ्रष्टाचारी नहीं है, भ्रष्टाचार के आरोपों में से उनको मुक्त किया, इसीलिए उन्होंने अपने पार्टी के साथ उनको जोड़ लिया। सही बात है कि गलत है, आप बताइए। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए ना। तो हम वही बोल रहे हैं कि इतने दिन जब वो
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में थे, एनसीपी में थे, तभी तक वो भ्रष्टाचारी है ऐसे आरोप हो रहे थे। अभी वो भाजपा में गए तो अगर भ्रष्टाचारी थे तो भाजपा में क्यों लिए, अगर नहीं थे तो तभी आरोप क्यों महेश जी, आपके नजरिए में अजीत पवार क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूं, भ्रष्टाचारी है या नहीं है? एनसीपी का रुख अब क्या है? हमारे नजरिए में यही है कि जब तक वो कन्विक्ट नहीं होते वो भ्रष्टाचारी नहीं है। हम जब वो हमारे साथ थे हम यही कह रहे थे और अभी भी हम यही कहेंगे। तो यही जवाब अभी बीजेपी ने देना है कि वो भ्रष्टाचारी है कि नहीं है। नहीं थे तो इतने दिन उन पर आरोप क्यों हो रहे थे?